राइट ना। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे फॉर टू वेरिएबल। ओके। तो मान लो कोई फंक्शन दिया रहेगा z = f(x, y), इसमें दो वेरिएबल है, और इसका मुझे क्या फाइंड करना है, मैक्सिमा और मिनिमा। राइट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, f को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और f को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अगर कहीं भी एफ एक्स आ रहा है तो इसका मतलब होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स। राइट। और एफ वाई आ रहा है तो डेल एफ अपॉन डेल वाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला काम ये करेंगे। ठीक। अच्छा, ये भी फाइंड कर लेना, f(x), f(y) और f(x, y). ओके। दूस, दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, एफ एक्स को जीरो रखेंगे और एफ वाई को जीरो रखेंगे। क्यों? फॉर फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जिसपे मैक्सिमा और मिनिमा मिलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, जो f(x) है उसको मैं r मान लूंगा। राइट। जो x y है उसको मैं s मान लूंगा। जो विथ रिस्पेक्ट टू y दो बार मैंने किया उसको t मान लूंगा। ठीक। ये थर्ड स्टेप है। अब हमारा लास्ट स्टेप क्या है, यही मेन है। देखो, अगर RT - s² का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, और R क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, मतलब दोनों क्या है, पॉजिटिव आ रहा है। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। ओके। वेरी इंपॉर्टेंट। RT - s² जीरो से बड़ा है, बट R क्या है, जीरो से छोटा है, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम। इन केस मान लो R = जीरो है या T = जीरो है, तो ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा। समझे ना। और जब मैक्सिमा और मिनिमा नहीं मिलता तो उसको बोलते हैं क्या, सैडल पॉइंट। ठीक। ये नोट कर लो। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, तब ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। हम्म, ये तीन स्टेप और ये कंडीशन याद रहना चाहिए। यहाँ f(x) का मतलब क्या है, दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। यस। इसका मतलब क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू y दो बार। इसका मतलब एक बार x और एक बार y के रिस्पेक्ट में। ओके ना। अभी क्वेश्चन देखते हैं।
ओके। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, x³ + 6x² - y²। ठीक है, इसका मुझे मैक्सिमम मिनिमा डिस्कस करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मैं मान लेता हूँ f। सब पहला स्टेप क्या था, fx फाइंड करेंगे। फिर fy फाइंड करेंगे। राइट। फिर f XX। राइट। फिर f YY। फिर f x y मतलब जो मैंने x विथ रिस्पेक्ट टू x किया है, उसको विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे ना। ये राइट। पापा टू को दे दो दादा को। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था? हम्म। फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स ना। सूट सूट। आओ। तो स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? फर्स्ट पार्शियल डेरिवेशन को जीरो रखते हैं। तो यहाँ से 3x² + 12x = क्या मिलेगा, 0। तो 3x अगर कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 4। तो x के दो वैल्यू मिल गए, 0 और -1 ना। अच्छा, fy भी 0 रखेंगे। राइट ना। तो y का वैल्यू क्या आ गया? तो मुझे स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिल गया, x का पेयर y के साथ बनाते हैं ना। एक बनेगा 0 0, और एक बनेगा, नहीं। तो ये हमारा क्या स्टेशनरी पॉइंट्स है। अब ये पॉइंट ही डिसाइड करेगा मैक्सिमम देगा या मिनिमा देगा, या सैडल पॉइंट हो सकता है। सैडल पॉइंट मतलब जिसमें मैक्सिमम मिनिमा कुछ ना मिले। तो अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में, आर। हाँ, तो पहले मैं चेक करता हूँ @0 0। @0 0 पे आर का वैल्यू क्या होता है, ये है ना। तो जब मैं यहाँ 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, सिर्फ 12 मिलेगा ना। अच्छा, और एस किसको कंसिडर करता था? एस विल बी 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। टी, टी इज ऑल्सो कांस्टेंट। राइट ना। अच्छा, कंडीशन क्या था, RT - S² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो R × T, 12 × -2, कितना आएगा? नॉट पॉसिबल ना। तो जब ये ग्रेटर देन 0 रहेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। अगर ये ग्रेटर देन 0 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं। इसका मतलब 0 0 इज ए सैडल पॉइंट, क्योंकि 0 0 पे ना मिनिमम मिलेगा ना ही मैक्सिमम मिलेगा। समझ गया ना। तो फर्स्ट कंडीशन क्या था, RT - S² मस्ट बी ग्रेटर देन 0। अब मैं किस पॉइंट पे चेक करता हूँ, -4, 0 पे। राइट। तो -4, 0 पे क्या मिलेगा, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -4 रखूंगा तो -24 + 12, तो -12 ना। अच्छा, और एस तो 0 ही रहेगा, टी तो -2 ही है। RT - S² क्या आएगा,
आर इंटू टी, तो 24 आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कर गया। तो अब हम आर का वैल्यू चेक करेंगे, आर का वैल्यू जीरो से बड़ा है कि जीरो से छोटा है। तो आर का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है ना। तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है, मैक्सिमा वाला। ऐसे याद रखना, मिनिमम में दोनों पॉजिटिव होना चाहिए, मैक्सिमम में आर नेगेटिव होना चाहिए और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए। राइट। तो एक चीज क्लियर हो गया कि एट, यहाँ मैं लिख देता हूँ, एफ विल बी मैक्सिमा एट -4, 0। तो यहाँ मैं लिखूंगा एफ मैक्स। तो एफ मैक्स क्या हो जाएगा, -4 का क्यूब, 6 -4 स्क्वायर -0 ना। तो -64, और ये हो जाएगा 16 प्लस 96, कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम वैल्यू। इसका मतलब इस फंक्शन में मुझे मिनिमा नहीं मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। अब तुम बोलोगे सर इसका सिग्निफिकेंस क्या है, बताओ। मतलब कुछ तो ग्राफ ऐसा रहेगा, मिनिमा, मतलब ये ऐसा कुछ, मुझे नहीं पता ये कैसा शेप का ग्राफ रहेगा, लेकिन कुछ तो ऐसा रहेगा, ये इसका टॉप वैल्यू 32 पे रहेगा। ठीक है, ये 32 है ना, और मिनिमा, इसमें मिनिमा नहीं मिल रहा है ना, इसका मतलब मिनिमा कहीं भी एंड नहीं होगा। ओके, ऐसा कुछ तो रहेगा ग्राफ। ग्राफ का शेप चाहे जैसा रहे, लेकिन मिनिमा इसका जो ये वाला पॉइंट है हमेशा इन्फिनिटी पे जाएगा, और मैक्सिमम इसका जो टॉप वैल्यू रहेगा वो 32 पे बेंड होगा। ओके। इसके बाद एक बड़ा सा क्वेश्चन लेंगे, उसमें और क्लियरिटी मिलेगी, जैसे मैक्सिमम मिनिमा दोनों मिले। नोटेड। हाँ लिख लो। ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ग्राफ में बस तुमको समझा रहा था कि मैक्सिमा का मतलब क्या है और मिनिमा का मतलब क्या है। अब जैसे देखो, ये कौन सा पॉइंट है, अच्छा मैंने ग्राफ गलत बनाया है। ठीक है, वो बताने के लिए -4, 0, मतलब यहाँ कहीं तो रहेगा ग्राफ, समझ गए ना, ऐसा कुछ तो रहेगा। अगर सैडल पॉइंट है, सैडल पॉइंट का मतलब होता है ग्राफ कुछ तो ऐसा जाता है, ना ही मैक्सिमम मिलता है ना ही मिनिमम मिलता है, समझ गए ना। x³ + xy² -12x² -2² 2y² +21x + 10। एक बड़ा सा फंक्शन लिया है मैंने, इसका मुझे मिनिमम मैक्सिमा चेक करना है।
जरूरी नहीं कि मिनिमम मैक्सिमम मिल ही जाए, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि स्टेशनरी पॉइंट्स तीन चार हैं, लेकिन किसी पे भी मिनिमम मैक्सिमम नहीं मिल रहे हैं। तो स्टेप नंबर वन क्या है? राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा? एफ वाई क्या होगा? राइट ना। अब मैं एफ डबल एक्स भी फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा? 6x - 24। 2x - 4 ना। और एफ एक्स वाई क्या होगा? चाहे तो इसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करो, चाहे इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई करो। ओके। नहीं नहीं, 3x² का विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो 2y। 2y, सिर्फ 2y आएगा ना। चाहे इसको करो, यहाँ से भी सिर्फ 2y मिलेगा। ओके। अब हम क्या करेंगे? स्टेप नंबर वन है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं, स्टेप नंबर वन टू वो समझाने के लिए मैं बता रहा था। अब यहाँ लिखेंगे फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट। हाँ, स्टेशनरी पॉइंट्स। अच्छा, कभी कभी स्टेशनरी पॉइंट्स को लिखते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो अगर सपोज तुम्हारे टीचर क्लासमेट क्रिटिकल पॉइंट्स लिख रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। यहाँ लिख देता हूँ ताकि याद रहे। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब वो पॉइंट जिसपे मैक्सिमम मिनिमम लाई करते हैं। ओके। तो क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेशन को क्या करते हैं? जीरो कर देते हैं। तो हमारा पहला कंडीशन क्या है? इज इक्वल टू जीरो। इसको भी जीरो करेंगे, राइट। ओके। इस वाले इक्वेशन में देखो, 2y कॉमन है ना। अगर मैं 2y कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? x - 2। तो यहाँ से क्या मिल गया? y = 0 और x = 2 ना। y = 0 इसमें रखो। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है कैलकुलेटर से। तो बताओ कितना आएगा? आई थिंक एक 7 आएगा, एक 1 आएगा। चेक करो। क्योंकि जो भी रूट रहता है मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, और ऐड करने पर माइनस में आता है, राइट ना। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं? अच्छा। तो मुझे पॉइंट्स क्या मिल गया? 1, 0। और जीरो तो फिक्स है ना, जीरो तो वाई का वैल्यू है, राइट। तुम बोलोगे सर इसको भी तो रख सकते हैं। यस। राइट ना। अगर मैं एक्स का वैल्यू 2 रखूंगा तो क्या मिलेगा? तो कितना आ जाएगा? 4 3 12। डायरेक्टली करता हूँ तो ये हो जाएगा 12 + 21 कितना हो गया? 33। 33 - 48, 15 आ रहा है ना। राइट। तो प्लस माइनस √15। तो यहाँ से दो स्टेशनरी पॉइंट्स और मिल गए हैं। तो टोटल कितने स्टेशनरी पॉइंट्स हो गए? 4 हो गए। अब इन्हीं चारों पॉइंट्स पे मैं चेक करूंगा एक एक करके।
ओके। तो यहाँ लिखेंगे स्टेशनरी पॉइंट्स कितने आ रहे हैं। स्टेशनरी बोलो या क्रिटिकल बोलो, बोथ आर सेम थिंग। तो 1,0, 7,0, 2,√15, 2, -√15। ओके। सबसे पहले मैं चेक करता हूँ 1,0 पे। राइट। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ। एट 1,0, तो आर क्या होगा। आर, ये आर है ना। तो आर क्या हो जाएगा, 6 - 4, -18। क्योंकि आर का मतलब क्या है, डबल एक्स का F XX। राइट। अच्छा, टी क्या होता है। F YY, तो यहाँ भी 1 रखेंगे तो कितना आएगा, -2 ना। अच्छा, एस क्या है, 2 × 0 तो 0 आएगा ना। तो RT - S² मस्ट बी > 0। तो R × T कितना आ रहा है, 36 ना। ये समझ गया ना, RT और एस तो 0 है। चलो, एक चीज तो क्लियर है कि ये पॉजिटिव आ रहा है। अब हम चेक करते हैं आर नेगेटिव आ रहा है कि पॉजिटिव आ रहा है। आर क्या आ रहा है, नो नो, नेगेटिव है ना। नेगेटिव है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मिनिमा, सॉरी, मैक्सिमा ना। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमा एट 10। समझ गया ना, तो एफ मैक्स लिखेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे मिल गया बाकी सब पे नहीं चेक करेंगे, सब पे चेक करेंगे। तो 1,0 पे कितना आएगा, 1, 0, तो कितना आ गया, -11 +11, 20 आ रहा है। ठीक है। अब हम किस पॉइंट पे चेक करेंगे, 7, अच्छा, ये भी हो सकता है कि 1,0 पे भी मैक्सिमम मिल रहा है और 7,0 पे भी मैक्सिमम मिल रहा है। तो दोनों का वैल्यू निकालेंगे। उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हमारा, हम उसको चूज करेंगे। ठीक है। तो अब देखो, आर का वैल्यू क्या होगा, यहाँ 7 रखेंगे ना। 7 × 6 = 42 -24, आई थिंक 14 आएगा ना। नहीं, 42 - 18। राइट ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ पहला पॉइंट पे और ये दूसरा पॉइंट पे चेक कर रहा हूँ। ओके। अच्छा, टी का वैल्यू क्या होगा, 7 रखो इसमें। 14 - 14 आ रहा है ना। ओके। और क्या मिलेगा, एस का वैल्यू क्या होगा, 0 ना। RT - S² क्या है, राइट ना। 18 × 10, 180 होगा ना। ओके। अब मैं क्या बोल रहा था, हाँ, आर आर क्या है, इसका मतलब क्या मिलेगा, मिनिमा ना। हम्म। तो यहाँ रखूंगा क्या, 7 का क्यूब। तो इस पे कितना आएगा, -88 आ रहा है। देखो सही है ना ये, इससे बड़ा है मैक्सिमा और ये छोटा है। अब हम किस पे चेक करेंगे, इस पे चेक करेंगे, यहाँ तक लिख लो पहले।
अब हम थर्ड पॉइंट पे चेक कर रहे हैं। तो आर का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहाँ टू रखूंगा तो क्या, 12 माइनस, तो नेगेटिव आ रहा है ना। इसमें रखूंगा तो 4 4 0 0 आ रहा है ना। आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि तीसरा कंडीशन क्या आता है, या तो R0 हो या T0 हो। तो क्या मिलता है? नहीं नहीं नहीं, थर्ड कंडीशन देखो। क्योंकि R इंटू टी करूंगा तो जीरो आ गया ना। जीरो आ गया तो एस का वैल्यू कुछ भी रहो तो नेगेटिव आएगा। नहीं समझी? तीसरा कंडीशन देखो जो बॉक्स बनाया था मैंने। हम्म। कोई भी एक जीरो है तो रिजल्ट, हाँ, इसका मतलब ये कोई काम का नहीं है, राइट। फोर्थ चेक कर लो। जब एक पे जीरो आ रहा है तो इस पे भी जीरो रहेगा। ये -12, ये जीरो आ रहा है, राइट ना, क्योंकि टू रखूंगा। तो ये भी क्या है, सैडल पॉइंट हो गया। इसका मतलब सिर्फ ये दो पॉइंट हमारे काम के हैं। तो आउट ऑफ 4 क्रिटिकल पॉइंट, 2 पॉइंट्स आर सैडल पॉइंट। ओके। यस। नोट करो। ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद तुमको एक दूंगा ट्राई करने के लिए। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू। स्टेशनरी वैल्यू का मतलब क्या है, मिनिमा या मैक्सिमा? हम्म। 3axy वेयर ए इज ग्रेटर देन 0, एक पॉजिटिव नंबर है कोई तो। कभी कभी ऐसे बोलता है फाइंड द स्टेशनरी पॉइंट, या बोल दे फाइंड द एक्सट्रीमम वैल्यू। ठीक है, ये भी वर्ड आ सकता है, एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम का मतलब होता है बाउंड्री वैल्यू, बाउंड्री का मतलब होगा मिनिमा या मैक्सिमा। ओके। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब देखो क्या करेंगे, इसको मैं क्या ले लूँ, एफ। तो एफ एक्स क्या होगा? राइट। राइट। एफ डबल एक्स क्या होगा? 6x। एफ डबल वाई क्या होगा? 6y। और एफ एक्स वाई क्या होगा? -3 है ना। राइट। ओके। अब हम क्या करेंगे, फाइंडिंग स्टेशनरी पॉइंट्स।
स्टेशनरी वैल्यू का मतलब मिनिमा या मैक्सिमा, स्टेशनरी पॉइंट्स मतलब क्रिटिकल पॉइंट्स। पहले तो मुझे पॉइंट्स पता करना किस पॉइंट पे मिनिमा मैक्सिमा हो सकते हैं। तो इसको भी जीरो रखा, सॉरी, इसको भी जीरो किया, इसको भी जीरो किया ना। ओके, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर इजल टू ए वाई ना। यहाँ से क्या मिल गया, वाई स्क्वायर इजल टू एक्स। तो या तो इसमें वैल्यू उठा के इसमें रख दे, या तो इसमें रख दे। ओके, तो चलो यहाँ से वाई क्या मिल जाएगा, राइट ना। इज इक्वल टू वाई का वैल्यू इसमें रख देता हूँ। ओके, तो क्या आ गया, एक्स का पावर फोर अपॉन, तो एक्स का पावर फोर इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स मिल गया ना। डायरेक्टली एक्स एक्स ऐसे कैंसिल मत करना, कॉमन ले लेना, क्योंकि कॉमन लोगे तो जीरो भी एक रूट मिल जाएगा, राइट ना। तो यहाँ से एक्स का दो वैल्यू मिल गए, एक जीरो, ए मिल गया। डायरेक्टली मैंने लिख दिया एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब मतलब ए। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो क्या मिल जाएगा, जीरो रखूंगा तो जीरो मिलेगा ना। ए स्क्वायर अपॉन ए मिलेगा ना। तो मुझे दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गया, जीरो कॉमा जीरो एंड ए कॉ ए कॉमा ए पे मिल रहा है ना। हाँ, ए पे ए मिल रहा है ना। तो दो स्टेशनरी पॉइंट्स मिल गए हैं, समझ गया ना। Okay. अब हम पहले किस पे चेक करते हैं, जीरो जीरो पे। तो एफ जीरो रखूंगा तो ये जीरो हो जाएगा ना। तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं, दिस इज ए सैडल पॉइंट। अगर आर जीरो आ गया तो समझ जाना आगे कुछ करने की जरूरत नहीं, आर या टी। अब हम चेक करते हैं एट ए। तो ए पे क्या होगा, सिक्स ए हो जाएगा ना। अच्छा, टी क्या होगा, सिक्स ए, ये भी हो जाएगा। एस क्या होगा, माइनस थ्री ए है ना। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो आर इंटू टी, तो थर्टी सिक्स ए स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस थ्री का होल स्क्वायर। तो थर्टी सिक्स में से नाइन गया, कितना आएगा, ट्वेंटी सेवन ए स्क्वायर। और अगर ए अगर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। इसका मतलब ये रिजल्ट क्या आएगा, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अगर दोनों पॉजिटिव है तो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड होता है, मिनिमा। तो एफ इज मिनिमा एट ए। तो एफ मिनिमा कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस थ्री ए इंटू ए ना। तो ए क्यूब टू ए क्यूब माइनस थ्री ए क्यूब। आंसर क्या आ गया, माइनस ए क्यूब, ये आ गया हमारा वैल्यू। बस हो गया। कंफ्यूज करने के लिए ए बी सी डी ऐसा देगा कुछ तो। अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करके दिखाओ।
ये मैंने पीडीएफ भेजा है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। 44 पेज का है। आई दिस क्वेश्चन। और भी ट्राई करो। हाँ। हम्म।